2016 में जाके नगर निगम में मैंने नामांकन के लिए पेपर दिए, क्योंकि नगर निगम से हम लोग को लेटर आया था कि आप जिसकी दुकान नामांकन नहीं है नामांकन कराओ। तो साहब 2016 में मैंने जाके नगर निगम में पेपर दिए। वहाँ बाजार अधीक्षक ठाकुर साहब थे, दिनेश ठाकुर साहब थे, और थे वो अधीक्षक उस समय के, और शक्ति सिंह थे। तो शक्ति भैया को जाकर मैंने पूरे पेपर दिए। मैंने साहब ये जो पेपर है किराया का तो था पूरा उस समय का, और बिजली का बिल सब कुछ जो पेपर लगते थे वो पूरे पेपर दिए। और मैंने बोला भैया मेरी दुकान नामांकन कर दो। तो वो बोलते ठीक है राइट, आपका काम हो जाएगा। फिर साहब उसके बाद अब पता चल रहा कि 2025 में जब मार्च में गए, अभी मार्च में गया, पता चला कि दुकान मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं, दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। कोई विभाग गोदाम है उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर नगर निगम के बाजार विभाग में नगर निगम की दुकानों को किस तरह से बेचा जा रहा है और ये नगर निगम की दुकानों को अब बेचने का किस तरह से खेल खेला जा रहा है, इसका खुलासा आज हम आपको इस वीडियो में करेंगे। पूरी पोल पट्टी खोलेंगे और हम खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। दुकान किसी की है, बेच दी किसी और ने और कब्जा किसी और ने कर लिया। वाह साहब वाह, क्या खेल चल रहा है। यदि आपके पास पैसा है, पावर है, ताकत है तो कुछ भी संभव है। नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। रजिस्ट्री हो ना हो, पेपर हो ना हो, रसीदें हो ना हो, अलॉटमेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी अप्रोच हो, आपकी ताकत हो और आपकी जेब भरी हो, सब कुछ संभव है। आज हम इसी का खुलासा कर रहे हैं। जिसका चश्मदीद है, जिसका भुक्तभोगी है यह व्यक्ति। देखिए आप, एक कार सुधार रहा है, मैकेनिक का काम कर रहा है। ये नाम है इसका राजेश क्षीरसागर। इसकी कभी राइट टाउन स्टेडियम वाली जो पूरा मार्केट दुकानें बनी हैं उसमें दुकान नंबर 10 इस व्यक्ति की थी। प्राइम लोकेशन की दुकान ये बेचारा राजेश क्षीरसागर चलाता था। लेकिन अब ये गाड़ियां सुधार कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इसकी दुकान इसे खुद नहीं मालूम कि कैसे छिन गई, नगर निगम ने कैसे छीन लिया, कैसे बिक गई दुकान इसकी। दुकान के सारे पेपर, कागजात, दस्तावेज इसके पास रखे हैं, लेकिन साहब दुकान पर काबिज हो गया कोई और इसकी दुकान की जगह खुल गई है एक दूसरी दुकान, दवा की दुकान। आप देखिए, ये दवा की दुकान खुल गई। इस राजेश क्षीरसागर को यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी दुकान आखिर कैसे बिक गई, जबकि पूरे दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज उसके पास हैं। और जो नई दुकान खुली है शायद उसके पास कुछ भी नहीं है। 1992 में इसे दुकान मिली थी, लता यादव के नाम पर अलॉट हुई थी दुकान, और उसके बाद राजेश क्षीरसागर को ट्रांसफर हुई दुकान। 2016 में इस व्यक्ति ने नामांतरण के लिए नगर निगम में आवेदन लगाया और बाजार विभाग के चक्कर लगाता रहा। उस समय के जो बाजार अधीक्षक थे और बाजार विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, सभी इसको आश्वासन देते रहे कि ठीक है, हमने आपके पूरे पेपर ले लिए हैं, अब बहुत जल्द आपका नामांतरण हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। सोचिए साहब, 2016 से यह व्यक्ति नगर निगम बाजार विभाग के चक्कर लगाता रहा और उसके प्राण तब सूख गए जब 2025 में, यानी पिछले साल, उसे पता चला कि उसकी दुकान तो किसी और के नाम हो गई है। गजब हो गया, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि पूरे पेपर उसके हैं, दुकान का मालिक वो है, अलॉटमेंट उसका है, लेकिन नगर निगम के कंप्यूटर के रिकॉर्ड में वो दुकान, वही दुकान नंबर 10, वो दवा दुकान वाले के नाम पर दर्ज हो गई। और बाजार विभाग कहने लगा कि साहब ये तो दूसरे के नाम चढ़ गई। इसको चक्कर आ गया, ये टेंशन में आ गया। ये बेचारा गरीब क्या करता। अब चूंकि परिवार के भरण पोषण का सवाल था, ये आज भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा। और अब तो चूंकि इसकी दुकान पर दूसरा व्यक्ति काबिज हो गया है, तो इसने तो लगता है कि अब जैसे उम्मीद ही छोड़ दी है और अब ये अपनी किसी तरह कार, मोटरसाइकिल सब सुधार कर अपना, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, घर चला रहा है।
जरा एक बार इसका दर्द आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नगर निगम के बाजार विभाग के जो अधिकारी हैं और उसके जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से पैसे बालों के लिए काम करते हैं और किसी की भी दुकान उठाकर किसी को भी बेच देते हैं और किसी का भी नाम चढ़ा देते हैं। जरा सुनिए राजेश के इस दर्द को। आपके साथ किस तरह का धोखा सा हो गया? आपकी दुकान थी, दुकान कैसे हाथ से चली गई? अब बताएं साहब, मेरे में 92 से वहाँ से काम कर रहा था, है ना। 2014-15 तक हमारा केस चला था, हम वहीं काम कर रहे थे। मैं गैरेज का केस का जो डिसीजन हुआ कि आप व्यवसाय चेंज करो, तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, तो मैंने दूसरे को दुकान दी। तो उसने किसी दूसरे को देके नगर दुकान में नामांकन करा लिया नगर निगम से, और रजिस्ट्री मेरे पास है, पेपर भी मेरे पास है। सब कुछ होने के बाद जब मैं नगर निगम गया तो मैंने नगर निगम साहब को बोला कि वहाँ जो शक्ति भैया हैं उनको बोला कि साहब मैंने आपको रजिस्ट्री दिया हूँ, मैंने आपको रजिस्ट्री दिया हूँ, आपको रजिस्ट्री दिया हूँ, तो मुझे नाम कैसे ट्रांसफ़र हो गया? तो उन्होंने बोला भैया बैठो, आपको आराम से काम हो जाएगा, चिंता नहीं करो। फिर उन्होंने मेरे से शपथ पत्र लिया, एक रजिस्ट्री की कॉपी ली और पेपर में निकलवाया। तो फिर उसके बाद राजन दुबे साहब बोले कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है, तुम्हारी दुकान दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। फिर देखा तो अभी तक दूसरे के नाम पर चढ़ी दिख रही है। तो ऐसे कैसे फ्रॉड हो गया, ये नगर निगम के अधिकारी जाने, मेरे को तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं साहब। मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गैरेज रोज कमाता, रोज खाता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, अब मैं क्या करता था, कहाँ जाता। तो पता चला तो इसलिए भागम दौड़ कर रहा हूँ, तो अब वो केस चला गया कोर्ट में। अभी कहानी चल रही है। मैं तो मेरी निवेदन है कि मेरे को मेरी दुकान दी जाए और मेरे को दुकान की चाबी दी जाए, खाली करके दुकान दी जाए और मेरे नाम पे नामांकन की जाए। अब उस दुकान पे कौन काबिज हो गया है? क्या नाम है उसका और दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम नहीं मालूम मेरे को, दवाई की दुकान है। उस दुकान जो बैठा है विभाग गौतम है, विभाग गौतम वो है। क्या कहता है वो कि वो मालिक कैसे बना, क्या बताता है? उनसे मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई। एक ही बार मिला हूँ, वो भी नगर निगम में मिला हूँ। उसके पहले मेरी कोई बात नहीं हुई सर, अभी तक भी कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो दुकान नगर निगम से आपको मिली थी, इसमें आपको किस सन में मिली थी और आपके पास कौन कौन से पेपर हैं? मेरे दुकान लता यादव जी की, तिलक यादव जी की है ना। तो मैं 1992 से वहाँ काम कर रहा था, तो अपना गैरेज खोले थे हम लोग 3 लोग थे, अपने 3 दोस्तों के साथ गैरेज डाला था। तो 92 से लेके 2014-15 तक हम लोग का वहाँ काम चल रहा था। फिर हाईकोर्ट के आदेश आए कि अब ऑटोमोबाइल का कोई व्यवसाय न किया जाए, है ना। तो व्यवसाय चेंज किया है। तो फिर मैंने पतंजलि का डाला नगर निगम से, उनसे आपस वो लेके परमिशन लेके, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चला लो। फिर साहब 2016 में जाके नगर निगम में मैंने नामांकन के लिए पेपर दिए, क्योंकि नगर निगम से हम लोग को लेटर आया था कि आप जिसकी दुकान नामांकन नहीं है नामांकन कराओ। तो साहब 2016 में मैंने जाके नगर निगम में पेपर दिए। वहाँ बाजार अधीक्षक ठाकुर साहब थे, दिनेश ठाकुर साहब थे, और थे वो अधीक्षक उस समय के, और शक्ति सिंह थे। तो शक्ति भैया को जाकर मैंने पूरे पेपर दिए। मैंने साहब जो पेपर हैं, किराया का तो था पूरा उस समय का, और बिजली का बिल सब कुछ जो पेपर लगते थे वो पूरे पेपर दिए। और मैंने बोला भैया मेरी दुकान नामांकन कर दो। तो वो बोलते ठीक है राइस, आपका काम हो जाएगा। फिर साहब उसके बाद अब पता चल रहा कि 2025 में जब मार्च में गए, अभी मार्च में गया, पता चला कि दुकान मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं, दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। कोई विभाग गौतम है उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। तो फिर मैं गया नगर निगम, शक्ति भैया को पकड़ा, बोला शक्ति भैया को, बोला शक्ति भैया ये कैसे हो गया भैया, मेरी दुकान दूसरे के नाम पर कैसे ट्रांसफ़र हो गई, आप जी बताएं। तो बोले आपके रवाज रजिस्ट्री है? मैंने बोला हाँ रजिस्ट्री है। तो बोले उसकी कॉपी लाओ। मैंने उनसे बोला कि मैं ओरिजिनल रजिस्ट्री तो मैं आपको दे चुका हूँ, अब दोबारा रजिस्ट्री क्यों दूँ? नहीं, बोले आप वो है ना कॉपी, तो ले आओ। तो हमने ठीक है साहब उनको जाके रजिस्ट्री दी, और बोले एक शपथ पत्र बनवा लो। तो मैं एक शपथ पत्र बना के दिया, रजिस्ट्री दिया। अब बोले जब एक लेटर मिलेगा तो आप तो ये पेपर में ऐड निकालना। तो उन्होंने एक लेटर दिया और पेपर में ऐड निकलवाया। तो मैंने पेपर में ऐड निकलवाया। अब बोले तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अभी तक काम मेरा हुआ नहीं, और दूसरे के नाम पर दुकान ट्रांसफर। आपने रजिस्ट्री तो नहीं किसी दूसरे दुकान वाले को? नहीं, मैंने आज तक किसी को 2 रुपए का किसी को कोई पेपर नहीं दिया, ना कहीं साइन हुई है मेरी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ई नगर पालिका में राजेश क्षीरसागर की जगह किसी दूसरे का नाम कैसे चढ़ गया, कोई दूसरा उस दुकान का मालिक कैसे बन गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब चूंकि कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार जी हैं, तो इसलिए इस पीड़ित को कमिश्नर साहब से बहुत बड़े न्याय की उम्मीद जागी है, क्योंकि वर्तमान नगर निगम कमिश्नर की कार्यप्रणाली को पूरा शहर बहुत अच्छे से जानता है, वाकिफ है। कोई भी गलत काम या फर्जीवाड़ा कमिश्नर साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते, और यदि कोई इसी तरह का
फर्जीवाड़ा या गलत काम करता है तो उसकी खैर नहीं। नगर निगम कमिश्नर की कार्य प्रणाली इतनी पारदर्शी है जिसके कारण जो ईमानदार लोग हैं और ईमानदार काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी वो भी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जब सेनापति ईमानदार होगा और सेनापति दमदार होगा और सेनापति पारदर्शी कार्य प्रणाली का पक्षधर होगा तो निश्चित तौर पर कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी ही। और यही वजह है कि इस पीड़ित राजेश क्षीरसागर को कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार जी से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि जिसने यदि नियम विरुद्ध काम किया, अवैध काम किया या कोई फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। इस तरह की कार्रवाइयां कर चुके हैं कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब वही काम पसंद करते हैं जो न्याय संगत हो, नगर निगम एक्ट के मुताबिक हो और जनहित में हो। बोला मैंने जाके नगर निगम में मैंने नामांकन के लिए पेपर दिए, क्योंकि नगर निगम से हम लोग को लेटर आया था कि आप जिसकी दुकान नामांकन नहीं है नामांकन कराओ। तो साहब 2016 में मैंने जाके नगर निगम में पेपर दिए। वहाँ बाजार अधीक्षक ठाकुर साहब थे, दिनेश ठाकुर साहब थे और थे वो अधीक्षक उस समय के, और शक्ति सिंह थे। तो शक्ति भैया को जाकर मैंने पूरे पेपर दिए। मैंने साहब जो पेपर है किराया का चुकता पूरा उस समय का और बिजली का बिल सब कुछ जो पेपर लगते थे वो पूरे पेपर दिए। और मैंने बोला भैया मेरी दुकान नामांकन कर दो। तो वो बोलते ठीक है राइस आपका काम हो जाएगा। फिर साहब उसके बाद अब पता चल रहा कि 2025 में जब मार्च में गए, अभी मार्च में गया, पता चला कि दुकान मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। कोई विभाग गौतम है उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी।